नई दिल्ली में लाठीचार्ज को लेकर बोले आफ्ताब अहमद, सरकार छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबा रही है। आफ्ताब अहमद का यह बयान सामने आया। कांग्रेस नेता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आफ्ताब अहमद ये कहते हुए नजर आए, कांग्रेस नेताओं के साथ भी बदसलूकी की गई। तो दिल्ली में लाठीचार्ज को लेकर आफ्ताब अहमद ने कहा कि आज हरियाणा में जिला स्तर पर अब छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में लाठीचार्ज को लेकर आफ्ताब अहमद का बयान सामने आया। सरकार छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबा रही है। कांग्रेस नेता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आफ्ताब अहमद ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के साथ भी बदसलूकी की गई और आज हरियाणा में जिला स्तर पर छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन। दिल्ली में लाठीचार्ज को लेकर बोले आफ्ताब अहमद, सरकार छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबा रही है। कांग्रेस नेता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आफ्ताब अहमद कहते हुए नजर आए, कांग्रेस नेताओं के साथ भी बदसलूकी की गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कल डिटेन करने का काम किया, तो वहीं कांग्रेस ने चंडीगढ़ के अंदर भी जो है प्रदर्शन करने का काम किया। तो उसी समय कांग्रेस के तमाम नेताओं को डिटेन किया गया। हालांकि कुछ देर बाद जो है छोड़ दिया गया। लेकिन पूरा मामला क्या है, आखिर क्या मंशा है कांग्रेस की, क्यों इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आफ्ताब अहमद विधायक मौजूद हैं। सर, कल जो हुआ, हालांकि हमने तमाम तस्वीरें साझा की हैं जनता से, लेकिन ये पूरा मामला क्या था, शुरू से एक बार जानना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो किसी भी आंदोलन को, किसी भी मांग को मेरिट में ना मान के अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है। और यही मामला जो है छात्र छात्राओं के लगातार नीट की परीक्षा, पेपर लीक से और उनकी सालों साल की मेहनत, उनके संसाधन, उनके अभिभावकों की परेशानी, कर्जा लेके और जिस तरीके से तैयारी करते हैं और बार बार इस चीज का हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की, मंत्रियों की जो सत्ता में बैठे हैं। अगर वो सत्ता में बैठे हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, जवाबदेही भी होगी। जब जवाबदेही का सवाल किया जाता है तो उस जवाबदेही देने के बजाय उल्टा जो है उसको दबाने की कोशिश करती है। यही तो हुआ था। आप देख सकते हो पिछले जब भी एजिटेशन होए किसानों के जो 3 कानून लाए थे, जिन्होंने इन्होंने बड़ी उसकी मीरास करी थी, बड़ी भारी इन्होंने वो करी थी, विधानसभाओं में चर्चा करके रेजोल्यूशन करवाए थे कि ये तो ऐतिहासिक हैं। लेकिन किसान थे, उन्हें पता था अपना हित क्या था। 13 महीने संघर्ष जरूर करना पड़ा। 800 के करीब किसानों की शहादत हुई। गर्मी, सर्दी, बारिश में सब में उनको तपना पड़ा। लेकिन किसान की तो आदत है, में शुमार है कि परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की। और प्रधानमंत्री ने स्वयं माफी मांगी, वो कानून वापस लिए और उनको किसानों की बात करनी पड़ी। और ये अलग बात है कि वो आज तक भी वो फैसले जो है लागू नहीं हुए। इसी तरीके से छात्र छात्राओं से जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों नहीं बात करी गई, क्यों उनके नहीं करा गया, और किस तरीके, किसने अधिकार दे दिया इनको कि उनके खिलाफ इस तरह का व्यवहार किया जाए। उनका प्रदर्शन था, कोई वो स्पॉन्टेनियस नहीं था, ऐलान था। और किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, बर्बरतापूर्ण। मैं समझता हूं कि शर्मसार किया है हिंदुस्तान की प्रजातंत्र को इस सरकार ने ऐसी कार्रवाई करके, और उन छात्र छात्राओं के साथ ऐसा करके। अगले दिन जब कांग्रेस ने मांग करी कि राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चा करी जाए और इस व्यवहार की तो हाउस एडजेंट किए जाए, तो यही रास्ता बचता था कि जो है कांग्रेस पार्टी अपने युवाओं के, अपने छात्र छात्राओं के, उनकी मांग को आगे बढ़ाने के लिए उसमें सड़क पे उतरे। और आप देख सकते हो कल शांति प्रिय तरीके से प्रधानमंत्री निवास के बाहर जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और सभी साथी जो कांग्रेस के नेता हैं वो इकट्ठे हुए वहां के। उसके बाद जैसे छात्र छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, वही व्यवहार कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ राहुल गांधी को किस तरीके से जबरन, मतलब ऐसे उठाया गया। वो संवैधानिक पद पे है, जिम्मेदार के पद पे है, उसको उठाया गया। प्रियंका जी के साथ किस तरीके से मैन हैंडल करके उनके साथ बदसलूकी करी गई, इसी तरीके से सभी सांसदों के साथ करी गई, उन्हें डिटेन किया गया। और इसी उसमें छात्र छात्राओं के हक के लिए पूरे हरियाणा हो, पंजाब हो, वहां के जो हमें
चंडीगढ़ में जो थे नेता थे, जो हम साथी विधायक थे, जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन्होंने रात को प्रदर्शन किया। आपने कल भी प्रदर्शन में देखा होगा किस तरीके से जबरन शांति प्रिय तरीके से बैठे को उठा के उन्होंने बस में जो है फेंकने का काम किया, विधायकों को तक भी उसमें शामिल है। तो ये तो इनका एक आदत बन चुकी है कि किसी की आवाज को दबाना और हर एक को किसी को कुछ समझना नहीं। और सर आज भी तमाम जिलों पर जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन जो किया जाएगा उसकी क्या कुछ रूपरेखा है और कब तक ये जो है प्रदर्शन शुरू? आज जो है कल प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अपने सभी साथियों से जिले में क्या है, आज पूरे दिन जो है जिला मुख्यालयों पे कांग्रेस जन इकट्ठा होके और इन्हीं 3 मांगों का कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नीट पीजी के और पेपर लीक के ऊपर सरकार लोकसभा और राज्यसभा में विस्तृत उसकी जानकारी देके उस पर उनको किस तरीके से उनका कर सके और किस तरीके से बर्बरतापूर्ण रवैये के लिए दिल्ली पुलिस और किसके आदेश पे किया गया और किस तरीके से उन पे झूठे मुकदमे और उनको यातनाएं दी गई, उसके लिए उनको वापस करके उनको राहत दी जाए। ये 3 मांगे जो हैं उसके लिए आज प्रदेश भर में कांग्रेस जन जो है अपने अपने जिला मुख्यालयों पे आज धरना प्रदर्शन करेंगे। सर रोहतक के अंदर भाजपा भी आपके विरोध में यानी कि कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन करने जा रही है सर आज? भाजपा जो है वो कभी भी जनहित के लिए विरोध नहीं करती। वो हमेशा कांग्रेस को अगर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को करने के लिए, चाहे वो हम जो है महंगाई के खिलाफ करें, चाहे हम जनहित के लिए करें, वो हमेशा कांग्रेस के विरोध में काम करती है। वो किसी चीज के लिए नहीं है। क्यों नहीं वो मतलब किसी चीज का अपने केंद्रीय नेतृत्व को सुझाएं कि छात्र छात्राओं की बात मान के और उनको जो है उनके हक जो है युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन वो तो कांग्रेस के नाम से अब ग्रस्त है और उसी चीज के लिए अपनी बात को झूठे प्रचार प्रसार में लगी हुई है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विधायक आफ्ताब अहमद जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने मांग की है साफ तौर पर धर्मेंद्र अपना इस्तीफा दे और इसी को लेकर आज तमाम जिलों के अंदर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद।